आप सभी का स्वागत है। मैं आपको एक नए और रोमांचक सफर पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। वेल्स की पारंपरिक कहानियों से निकलकर एक दिलचस्प कथा सामने आती है, जिसमें एक बूढ़ी महिला और एक किसान की दिलचस्प मुलाकात होती है। यहाँ एक अनोखी दोस्ती और जीवन के सबक की कहानी शुरू होती है। आइए शुरू करें। बूढ़ी औरत और किसान। बहुत समय पहले एक बूढ़ी औरत थी जो कुख्यात थी। उसने चोरों से बचने के लिए गरीब होने का नाटक किया, लेकिन जो लोग उसे अच्छी तरह पहचानते थे, परिचित थे, वे जानते थे कि वो काफी अच्छी है। इसके अलावा वो एक सुंदर घर में रहती थी और ये अफवाह थी कि वो बच्चों को उनके पालने से चुराकर उन्हें बुरी परियों को बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। ये भी माना जाता था कि वो एक दुष्ट परी की बिगड़ैल बच्चों को किसी माँ के सुंदर बच्चे के साथ बदल देती थी। इसके अलावा लोगों ने सोचा कि वो बदला लेने के लिए उन लोगों के मवेशियों पर जादू भी करती थी, जिन्हें वो नापसंद करती थी। लेकिन बूढ़ी औरत ने इन सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि ये ईर्ष्यालु लोगों की मूर्खतापूर्ण अफवाहें थीं, जो उसके पैसे के पीछे थे। वो आराम से रहती थी क्योंकि उसका बेटा, जो एक पत्थर का राजमिस्त्री था, चिमनी बनाकर बहुत पैसा कमाता था। ये उन दिनों बहुत प्रचलित हो गया था। उसका बेटा उसे खूब धन देता था और वो आराम से रहती थी। कुछ लोग उससे ईर्ष्या करने लगे थे और उसके बारे में बुरी कहानियां सुनाने लगे थे। उसने घोषणा की कि वो मितव्ययी है, यानी कम खर्च करने वाली है, लेकिन कंजूस, अपहरणकर्ता या डायन नहीं है। एक दिन ये बूढ़ी औरत चाहती थी कि उसके बिस्तर में पंख भरे हों। जो बिस्तर थोड़ा खराब हो गया था। वो एक नरम, मुलायम बिस्तर चाहती थी, जिससे उसकी बूढ़ी हड्डियों को आराम मिल सके। इसलिए वो एक खेत में गई, जहां वे कलहंस यानी गीस के पंख तोड़ रहे थे, और इसने उनसे मुट्ठी भर पंखों का अनुरोध किया। लेकिन अमीर किसान के मजदूरों ने मना कर दिया और उसे खेत से निकाल दिया। इस घटना के कुछ देर बाद ही बेटे द्वारा बनाई चिमनियों का विरोध करने वाले और बुढ़िया और उसके बेटे को नापसंद करने वाले किसानों की गायों को ब्लैक कार्टर नाम की बीमारी हो गई। चूंकि उन दिनों पशु चिकित्सक नहीं थे, इसलिए कई गायों की मृत्यु हो गई। अमीर किसान को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि उसके पास बेचने के लिए पैसे या मांस नहीं था। एक बार उसे संदेह तो हुआ कि बूढ़ी औरत ने उसकी गायों पर जादू किया होगा। उन दिनों लोग अंधविश्वासी थे और ऐसा सोचना आसान था। तो एक दिन क्रोधित व्यक्ति बुढ़िया के पास गया, जब वो अकेली थी, जब उसका बेटा बाहर किसी काम से गया हुआ था। उसने उससे उस जादू को हटाने के लिए कहा, जो उसने उसके जानवरों पर डाला था। उसने उसके हाथ पैर बांधकर नदी में फेंकने की धमकी तक दे डाली। बुढ़िया ने इस बात से इनकार कर दिया कि उसके पास ऐसी कोई शक्ति या कोई काला जादू नहीं है। इसकी पुष्टि करने के लिए किसान ने उसे जोर से कहा, अब भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे मवेशियों पर रहे, बोलो। उसने उसे बिना गलती के प्रभु की प्रार्थना दोहराने के लिए मजबूर किया, जो वो करने में सक्षम भी थी। उसने उन शब्दों के रूप का इस्तेमाल किया जो बाइबल में थे, और जब उसने प्रार्थना की तो वो बहुत गंभीर लग रही थी। हमें हमारे कर्ज माफ कर दो, जैसे हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं। किसान द्वारा अपने मवेशियों को बचाने के लिए की गई तमाम कोशिशों के बावजूद उसके प्रयास व्यर्थ गए। बुढ़िया को डराने धमकाने के बावजूद उसके मवेशी बीमार होते रहे, कोई सुधार नहीं हुआ। उसने सोचा कि आगे क्या करना है। उन दिनों चिमनी प्रचलन में आ गई थी। प्राचीन समय में सिमरिक हाउस एक गोल झोपड़ी होती थी, जिसमें कांच की खिड़कियों के बिना फूस की छत थी।
सबसे अच्छे तरीके से धुआं दरवाजे और दीवारों के छेद से निकल जाता था। झोपड़ी में एकमात्र चित्रकारी कालिख की लंबी लंबी जंजीरों के आकार में थी, जो छत से लटकती रहती थी। जब भी हवा चलती थी तो ये झूलने या नाचने लगती और अक्सर लोगों के सिर पर या भोजन करते समय उनके भोजन में गिर जाती थी। जब बच्चे कालिख को देखकर रोते या मुस्कुराते थे तो उनके माता पिता केवल हंसते थे और कहते थे कि ये स्वस्थ है और सौभाग्य लाया है। जैसे जैसे साल बीतते गए, बढ़ई और राजमिस्त्रियों में सुधार होता गया। उन्होंने केंद्र में स्तंभ स्थापित करने के लिए पेड़ों से मोटी शाखाओं का इस्तेमाल किया और लकड़ी की मोटी दीवारें और छतें बनाई। तब घर चौकोर या तिरछा होता था। फिर उनके पास जाली और बहुत बाद में कांच की खिड़कियां भी लगने लगी। उन्होंने फर्श के बीच में से चिमनी को हटा दिया और इसे घर के अंत में दरवाजे के सामने स्थापित किया और चिमनी का निर्माण किया। धनी किसान हाल ही में अपनी पुरानी झोपड़ी से नए और बेहतर घर में गया था। उसे अपनी चिमनी पर बहुत गर्व था, जो उसके किसी भी पड़ोसी से ऊंची थी। लेकिन वो खुश नहीं था, क्योंकि उसकी गायें बीमार थी या मर रही थी ना। इसके अलावा वो अन्य लोगों की समृद्धि से ईर्ष्या करता था और जब वे पीड़ित होते थे तो वो बहुत खुश होता था। एक रात वो अपने बड़े घर के सामने खड़ा था और सोच रहा था कि उसे इतनी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है। उसने अपने आप से जोर से बातें की। मेरी गायें क्यों नहीं ठीक हो रही हैं? मैं आपको बताता हूं, उसके पीछे से आती एक आवाज ने कहा। ये एक चीख और गुर्राने के बीच की आवाज थी। जब वो मुड़ा तो उसने एक छोटे से क्रोधित आदमी को देखा। उसने लाल कपड़े पहने थे और वो किसान की तरह लंबा नहीं था, शायद किसान के घुटनों तक लंबा होगा। छोटे बूढ़े ने किसान की ओर देखा और जोर से बोला, आपको अपने घर का धुआं निपटाने की अपनी आदतों को बदलना चाहिए, क्योंकि आपके अलावा अन्य लोगों के पास चिमनी है। मेरी बीमार गायों का इससे क्या लेना देना है? किसान ने पूछा। आपके परिवार आपकी परेशानियों के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वे अपना सारा कचरा मेरी चिमनी में फेंक देते हैं और मेरी आग बुझा देते हैं। छोटे आदमी ने उत्तर दिया। किसान चकित था, क्योंकि उसके पास 1 मील के भीतर आसपास की सारी जमीनें थीं और उसने कभी घर के आसपास किसी को नहीं देखा था। अपना पैर मेरे ऊपर रखो और तुम स्पष्ट रूप से देख पाओगे, छोटे आदमी ने कहा। किसान का बड़ा बूट छोटे आदमी की चप्पल पर रखा गया और जब उसने नीचे देखा तो वो आकार के अंतर पर लगभग हंसी पड़ा। वो चौंक गया जब उसके सामने उसने देखा कि उसके घर से बाहर फेंका गया कचरा वास्तव में नीचे गिर गया है और बाल्टी की सामग्री खाली होने पर एक घर की चिमनी से टपकती रही, जो बहुत नीचे स्थित था और जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर छोटे आदमी के पैर से हटाया, उसे अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सब कुछ एक सपना जैसा लग रहा था। मुझे एहसास है कि मेरे परिवार ने गलती की है और आपको चोट पहुंचाई है। हमें क्षमा कीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा अपनी आदतों में सुधार करूं, किसान ने बौने से अनुरोध किया। ठीक है, आपको बस वही करना है जो मैं आपको बताऊं। बस अपने सामने के दरवाजे को बंद कर दें और उसके स्थान पर एक दीवार बना लें, और तब मेरे परिवार को कोई समस्या नहीं होगी, छोटे आदमी ने निर्देश दिया। किसान ने छोटे बूढ़े आदमी के निर्देशों का पालन किया। उसने पुराने द्वार के आगे की ओर दीवार से बंद कर दिया और घर के पीछे एक और द्वार बनवाया, जो बगीचे में खुलता था। फिर उन्होंने चिमनी की स्थिति बदल दी। जल्द ही उसकी गायें ठीक हो गईं और पहले से कहीं अधिक दूध देने लगी।
वो जिले के सबसे अमीर आदमी बन गए। उनके पोते प्रसिद्ध इंजीनियर बन गए, जिन्होंने कस्बों में फर्श और जल निकासी की शुरुआत की। आज भी वेल्स दुनिया के सबसे स्वस्थ देशों में से एक है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को उसके रूप या आयु के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। यह कहानी हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ की महत्ता सिखाती है। स्टोरी वेव्स ऐप को एप्पल या एंड्रॉयड ऐप स्टोर से डाउनलोड करके आप इस संग्रह और दुनिया भर की संस्कृतियों से और भी कहानियों का आनंद ले सकते हैं। एक स्टोरी वेव्स सदस्यता 1 महीने में $1 से कम खर्च आती है, जो आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियों को लाने का सबसे सस्ता तरीका है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नए कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के अपडेट पा सकें। आपको यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।